सो आई यू एक्साइटेड फॉर सेशन के लिए, मास्टर क्लास के लिए? सभी एक्साइटेड हो कुछ नया सीखने के लिए? ओके, नाइस। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड पंकज। सभी को मेरी ऑडियंट वीडियो क्लियर आ रही है? से यस या नो। बिफा चैट बॉक्स के अंदर बताओ सभी को मेरी ऑडियंट वीडियो क्लियर आ रही है? आई एम ऑडिबल? से यस या नो। ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दिस साइड पंकज, मैं हरियाणा भिवानी से बिलोंग करता हूँ एंड फॉरएवर के अंदर मैं एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मंथली इनकम की बात करूँ तो सभी को पता है मंथली इनकम। ये हाथ मत देखो भाई, काम करते हैं यहाँ पे, ऑफिस पे बैठ के काम भी करते हैं। ओके, सो मंथली इनकम पता है सभी को? अगर आपने मेरे कुछ सेशंस वगैरह अटेंड किए हो उसमें आपको पता लगाओ। चलो मैं बता देता हूँ, जो मंथली इनकम जो यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ फॉर एवर के इस प्लेटफॉर्म से, वो कर रहा हूँ मैं 3 to 4 लाख पर मंथ के। ओके, एंड फॉर एवर के इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को अराउंड अराउंड 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड 3 ईयर्स के अंदर मैंने काफी अचीवमेंट की मेरे इस करियर में, इस लाइफ में। मैंने नेम फेम भी कमाया, यहाँ से ड्रीम कार भी ली, ड्रीम हाउस भी लिया, और भी काफी अचीवमेंटें की, सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स में। कितने टाइम में? 3 ईयर्स में। ओके, सो आज अगर आप इस मास्टर क्लास को कंप्लीट देखते हो, अगर आप इसको यूट्यूब पे भी देख रहे हो, रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, वीडियो में भी देख रहे हो, इतनी श्योरिटी मैं दे देता हूँ, अगर आपने इसको कंप्लीट वॉच किया, पूरा एंड तक देखा ना, आपको भी बड़े इजीली मैं 3 to 4 लाख तो नहीं बोल सकता कि इतने कम टाइम के अंदर, मतलब 1-2 महीने के अंदर नहीं, अब आपको मिनिमम टू मिनिमम 50,000 तक कमाना सिखा सकता हूँ। कौन कौन कमाना चाहता है कि हाँ भाई आने वाले 2 से 3 महीने बाद मैं भी मंथली का 30 से 40-50 हजार रुपए कमा सकूं, अर्न कर सकूं? कौन कौन चाहता है? आपने इनरोलमेंट वाली वीडियो भी देखी होगी 11 मिनट की, अनमोल सर की, सभी ने वॉच की थी वो, काफी पर्सन्स ने वॉच की होगी। ओके, एंड उसके अंदर आपको मास्टर क्लास के बारे में बताया गया होगा कि मास्टर क्लास बहुत लिमिटेड पर्सन्स को मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि लिमिटेड पर्सन्स को सिलेक्ट किया गया है मास्टर क्लास के लिए। ओके, सो आज इस क्लास के अंदर हम आपको सारा कुछ क्लियर करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे पर डे का 1000-2000 अर्न कर सकते हो बड़े इजिली, पर डे का। और मंथली की बात करूं, मंथली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, वरना आप बहुत इजीली आप थ्री अराउंड अराउंड 40 to 50,000 बहुत इजीली अर्न कर सकते हो। ओके, अब मेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है, सर हमने यहाँ पे करना क्या होगा? सबसे पहले करें क्या? अभी राइट नाउ सभी स्टूडेंट हो? सभी स्टूडेंट है हमारे बीच में? सभी स्टूडेंट है? ओके, सो आपको मैं कोई एजेड पर्सन लग रहा हूँ? चलो गैस करो मेरी एज क्या होगी। हाँ जी, मेरी एज क्या होगी? किसी को आइडिया कोई? 21। ओके, और एनीवन गैस? मेरी एज क्या होगी? 20, 22, 26, थोड़ा सा पास पहुंच गया, 25। ओके, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अभी जो मेरी राइट नाउ एज है 24 है। ओके, एंड मैंने जब फॉर एवर को ज्वाइन किया था 21 की एज में स्टार्टअप किया था। बट उस टाइम पे आज मेरे को ये रियलाइज होता है, यार मैंने 21 की एज में ही फॉर एवर को ज्वाइन क्यों किया, यार मैंने 18 में क्यों नहीं किया? राइट? क्यों? सिंपल जी चीज आ रही है, अब ये चीज अंडरस्टैंड करो ना। अगर मैंने 18 की एज में स्टार्टअप किया होता तो आज तक 6 ईयर के अंदर मैंने क्या कुछ ना कर दिया होता। अगर मैं 3 साल के अंदर इतना कुछ अचीव कर सकता हूँ, मेरे ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, इतनी अचीवमेंट है जिनको मैं गिनवा नहीं सकता, बाइक वगैरह तो गोल्ड वगैरह, प्रॉपर्टी, फ्लैट वगैरह, इनको तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता। राइट? सिर्फ और सिर्फ एट द एज ऑफ 24। और मैंने ज्वाइन कब किया फॉर एवर लिविंग को? 23 की एज में। अब अपनी एज के स्टूडेंट जो होते हैं 18, 19, 20, हमारे बीच में सभी इतने पर्सन है, सभी का एक माइंड सेट होता है, बचपन से एक ही चीज सिखाई होती है कि हमको स्टडी करनी है, स्टडी करके जॉब करनी है, जॉब करके शादी करनी है, बच्चे करनी है, फिर मरने का इंतजार करना है। यही करना है, यही सिखाया जाता है। क्या करना है? फिर मरने का इंतजार करना है कि हाँ भाई चलो हमने हमारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, उनकी शादियां करवा दी, है ना? फिर काफी की मेंटेलिटी होती है, नहीं दादा बन के जाना है, दादी बन के जाना है ना। तो वही है ना, एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती।
एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होगी, बट इतना श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं, अगर आज आप डिसीजन बनाते हो इस प्लेटफॉर्म पे आगे ग्रो करने के लिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ इस फॉरएवर के इस प्लेटफॉर्म पे ना, हमने 3 साल दिया, अभी तक हमको 3 साल हो गए, और भी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, बट मैं आपको इतनी श्योरिटी के साथ कहूंगा, अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स भी दे दिए ना, सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स, जो कुछ हमने 3 साल के अंदर किया है, जो भी अचीवमेंट हमने 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट की है, वो चीजें आप 1.5 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो। बिकॉज क्यों, रीजन क्या है? बिकॉज आपने देखा होगा कोविड-19 आया था 2020-21 में, राइट? कोविड-19 में क्या हुआ, सभी मतलब सेमिनार्स वगैरह लगने बंद हो गए थे, ऑफलाइन मतलब पूरा काम जितना भी ऑफलाइन था, हमारे टाइम में सारा काम क्या था, ऑफलाइन। बिकॉज अभी हम सेमिनार्स लगा रहे हैं, अगर हमारी मास्टर क्लास लगा रहे हैं, और यही आपको बोला जाता है कि आपको दिल्ली के इस लोकेशन पे आना है, इस लोकेशन पे मास्टर क्लास होगी, क्या आप वहां पे अवेलेबल हो पाते? क्या लगता है? अगर कोई पर्सन झारखंड से है, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई हिमाचल प्रदेश से है, और मैंने आपको बोला कि भी आपको कल टुमारो 4 PM आपकी मास्टर क्लास होगी, आपको रोहिणी सेक्टर 21 में आना है, प्रेजेंट होना है, क्या आप वहां पे प्रेजेंट हो पाते? नहीं हो पाते। बट अब क्यों हो पा रहे हैं? मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, आप लोग अपनी जगह पे बैठे हो। रीजन क्या है? सोशल मीडिया। रीजन क्या है? सोशल मीडिया, राइट? अब सबसे पहले हम 3 चीजों पे बात करेंगे, स्टडी पे बात करेंगे, जॉब पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे हमारे फॉरएवर लिविंग के इस प्लेटफॉर्म के बारे, राइट? अब स्टडी आप सभी ने की, स्टडी करने का और नॉर्मल सी चीज है, अगर हमको स्टडी करनी है, स्टडी हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? जितना हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, उतनी हमारे लिए स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी आपके सामने बोल पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन स्टडी है, राइट? मैं सोशल मीडिया को यूज कर पा रहा हूँ, उसका रीजन क्या है? स्टडी है। अगर मैंने स्टडी ना की होती, क्या मैं सोशल मीडिया को यूज कर पाता? क्या मैं उसका बेनिफिट उठा पाता? नहीं हो पाता, राइट? बट एक चीज अंडरस्टैंड करो, स्टडी करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, बट पूरी लाइफ उसी के पीछे गवा देना, क्या वो सही है? क्या वो चीज सही है? लगता है आप लोगों को कि हाँ भाई वो चीज सही है सर, हमने हमारी पूरी लाइफ ही स्टडी को दे देनी है? किस किस को लगता है? एग्री या डिसएग्री कि हाँ भाई हमने सारा टाइम ही हमको हमारा स्टडी के अंदर लगाना चाहिए? चलो अच्छी बात है, आपने क्या किया, ग्रेजुएशन की, MBA की, MCOM की, उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। किस किस के माइंड में बचपन में ये चीज थी, भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है? हालांकि फर्स्ट तो मैं ही था, मेरे अंदर भी थी कि हाँ भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है। किस किस के माइंड में थी? किस किस के माइंड में थी? बिकॉज इस मास्टर क्लास में एंडिंग में जो चीज मैं आपको बता के जाऊंगा ना, इस मास्टर क्लास की एंडिंग में जो चीज बता के जाऊंगा, जो भी लास्ट तक रहेगा इस सेशन के अंदर, इतनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, उसको अपने पूरी लाइफ चेंज करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक मौका मिलेगा, एक उसको सीखने को एक चीज मिलेगी कि हाँ भाई कैसे वो अपनी लाइफ को टोटली 360 चेंज कर सकता है, टोटली 360 चेंज कर सकता है अपनी लाइफ को, राइट? अब ये बताओ किस किस ने गवर्नमेंट जॉब की हाँ अभी सोचा था कि भाई सर मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है? हर किसी के माइंड में आता है। क्यों आता है? रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारी जो फैमिली है उनका एक माइंडसेट होता है कि बेटा बेटी हो पढ़ाओ उनको, बेटियों को तो वैसे भी इतना नहीं पढ़ाया जाता, राइट? कि भाई तुम तो 4 दीवारों के अंदर रहो और यहीं से जो करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, काम करना है यहीं से करो जो करना है। बट बॉयज के माइंड में गवर्नमेंट जॉब करनी है, आर्मी की तैयारी करनी है ना? कभी आर्मी की, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, हर किसी तरह तरह से करते हैं। बट आपने एक चीज देखी होगी, अभी डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था लास्ट 22 को, 20 और 22 को डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, पता है सभी को? उसके अंदर कितनी वैकेंसी थी और कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे, किस किस को ये चीज के बारे में पता है? अराउंड अराउंड 22-23 हजार थी वैकेंसी, राइट? बट वहीं पे 22-25 से 30 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। 20 से 25 से 30 लाख लोगों ने क्या किया? फॉर्म अप्लाई किया उस जॉब के लिए। क्या वो चीज पॉसिबल है कि
20-25 लाख सभी लोगों को वो जॉब प्रोवाइड करवा सकें? क्या वो चीज पॉसिबल है? किसको लगता है पॉसिबल है? भाई जिसको लगता है बताओ, और जिसको नहीं लगता वो पॉसिबल नहीं है, वो लाइक पे प्रेस कर दो, लाइक पे प्रेस कर दो। पॉसिबल नहीं है, राइट? बट फिर भी मेंटलिटी, मेंटलिटी नहीं, जॉब के पीछे, जॉब के पीछे, जॉब के पीछे। क्या आपको एक्चुअल में लगता है एट द एज ऑफ 24 के अंदर अगर आप एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगते हो 24 की एज में, आप एक ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ऑल अचीवमेंट, प्रॉपर्टी, फ्लैट्स, ये सब कुछ अचीव कर सकते हो आप गवर्नमेंट जॉब से 3 इयर्स के अंदर? कर सकते हो? कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती भी है तो आपको स्टार्टिंग में सैलरी 18,000, 20,000, 30, 35, 40, 50, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70,000 आपको मिलता है। अब 17,000 में आप अपने सेविंग्स करोगे, फैमिली का खर्चा उठाओगे, या जिससे आपने लोन ले रखा है उस लोन को चुकाओगे, क्या क्या करोगे? क्या लगता है? क्या आपको वहां पे फ्रीडम मिलेगी घूमने फिरने की? अगर आपको फैमिली के साथ कहीं हॉलीडे पे 1 वीक जाना है तो क्या आपको घूमने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। वही है, पूरी लाइफ एक ही जगह पे घूम रही है, पहले स्टडी करो फिर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो। बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो फ्रॉड होते हैं, स्कैम होता है, ऑनलाइन फ्रॉड पे स्कैम होता है नहीं होता? कभी ऐसा हुआ है आपने जोमेटो पे चाउमीन मंगाई और आपकी चाउमीन नहीं आई? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। चाउमीन मंगाई आपने, चाउमीन की जगह कहीं पिज्जा आ गया हो, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। क्यों? आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो कि हाँ भाई, जहां पे आपको पता है जोमेटो ऑल ओवर इंडिया में क्या है, ट्रस्टेबल है, ट्रस्टेबल ऐप है, एक ट्रस्टेबल है जोमेटो, राइट? अगर आपको अपना करियर बनाना है, अभी एक चीज, सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे ना आपको हर तरह की नेगेटिविटी आती है अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और इनफैक्ट आप अगर आज मेरी मास्टर क्लास भी अटेंड कर रहे हो, अगर आपके पास कोई भी आपका फ्रेंड बैठा है या आपका फैमिली मेंबर है, कोई भी रिलेटिव है, अगर वो भी आपको ये अटेंड करते हुए देखेगा तो वो आपको एक ही चीज बोलेगा, इनमें कुछ नहीं होता, राइट? इनमें कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो? ठीक है, सोचो। जब तक सोचोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं, जब तक सोचोगे नहीं जब तक पहुंचेंगे नहीं। इनको भी बोल रहे हैं, काफी सभी पर्सन्स को बोलते हैं, मैं मेरी बात करूं, इनफैक्ट मेरे को भी बोला गया, सभी को बोला जाता है भाई, सभी को ही बोला जाता है, सभी को बोला जाता है, राइट? अब एक सिंपल चीज अंडरस्टैंड करो ना, आपके पेरेंट्स आपको स्टडी करवाते हैं, क्या सिर्फ उस प्रेजेंट को ही सोच के करवाते हैं कि हाँ भाई इसको अभी स्टडी भेजना है, कल भी जाएगा परसों भी जाएगा? या फ्यूचर का सोच के पढ़ाते हैं कि भाई इसने आगे जाके इसको काम आएगी स्टडी इसकी? आगे का सोच के करते हैं ना, आगे का सोच के करते हैं। उस टाइम पे उनको जो मर्जी कोई भी बोले, उनके पास पैसा नहीं है, खुद के खाने का पैसा ना हो, बट आपको स्टडी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? सभी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, आप भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल फैमिली से करते हो तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तभी आप मेरी इस मास्टर क्लास का पार्ट बने हो। आपको एक होप मिली है कि हाँ भाई मैं यहाँ से कुछ करियर बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। आपको एक छोटी सी होप मिली है, क्या मिली है? एक छोटी सी होप। आपने हमको हमारा लाइफस्टाइल देखा, हम आपने देखा कि हाँ भाई सर जैसे आए हैं वैसे हम भी आए हैं, राइट? आज से 3 साल पहले सर ने भी स्टार्टअप किया होगा, सर को भी चैलेंजेस आए होंगे, सर को भी नेगेटिविटी आई होगी, सर को भी किसी ने मना किया होगा, सर के माइंड में भी आया होगा मेरे को छोड़ देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए, बट सर ने कंटिन्यू किया तो आज वो इतना सक्सेसफुल है। अगर आज मैं कंटिन्यू करती हूँ या मैं कंटिन्यू करता हूं तो मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा।
आप वो सक्सेसफुल तभी बन सकते हो जब सिर्फ आप अपनी सुनोगे। ये नहीं है पास में बैठने वालों की सुनोगे या अपने किसी फ्रेंड की सुनोगे, रिलेटिव की सुनोगे, नहीं, तब कुछ भी नहीं होगा। आपको अपनी सुननी पड़ेगी। आपको अपने अपने आप को कामयाब बनाना है। अगर आप अपने आप को कामयाब बनाओगे तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कल मेरे फादर का बर्थडे था, मेरी मम्मी ने उनको 14 प्रो मैक्स गिफ्ट किया। मेरी मदर ने उनको 14 प्रो मैक्स किया गिफ्ट। बट एक चीज, सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड करो, मेरी मदर थोड़ी कमाती हैं। मेरी मदर तो हाउस वाइफ है, राइट। बट वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमसे ही आ रहा है, हम ही दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं ना। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपकी पूरी फैमिली सक्सेसफुल होगी। उनको अभी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मना कर रहे हैं आपको, क्या सोच के मना कर रहे हैं। बट आपको पता है ना आप क्यों कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म को? आपको पता है नहीं पता आप क्यों कर रहे हो? बताओ भी, पहले मेरे को बताओ, चैट बॉक्स के अंदर बताओ सर। बताओ भाई, आपको पता है ना आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? आज आपको आपके पेरेंट्स भी नेगेटिव कर रहे हैं ना, बट ये चीज आपको पता है कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। आप अपने साथ उनकी लाइफ को भी चेंज करना चाहते हो। उसके लिए आपको प्रॉब्लम, चैलेंजेस, नेगेटिविटी, रिजेक्शंस, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। हर एक मोड पे चैलेंज आएगा, हर एक चीज पे आपको सोचने का मौका मिलेगा, भाई आगे बढ़ूं या बैकआउट करूं, आगे बढ़ूं या बैकआउट करूं। उस टाइम पे अगर आपने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया तो आप सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं जॉब से कामयाब हो सकता हूँ, जॉब से सिर्फ आप क्या पता है क्या कर सकते हो, अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपनी नीड्स पूरी कर सकते हो, अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर सकते हो, बट ड्रीम पूरे नहीं कर सकते आप कभी। ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर सकते। मैं आपको आज मास्टर क्लास के अंदर ना ये चीज नहीं बोलूंगा आप सिर्फ इसी फॉर एवर के इसी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ही करो। नहीं भाई, अगर आपको लगता है ना कि हाँ भाई आपके पास और भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप वहां से सक्सेसफुल हो सकते हो, तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा वहां पे जाओ जहां पे आपका इंटरेस्ट है, जहां पे आपको एक खुशी मिलती है वर्किंग करने में। बिकॉज अगर आपको खुशी होगी वर्किंग करने में तभी आप अच्छे से अपना 100% दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। क्लियर हुआ? तभी आप क्या कर पाओगे, अपना 100% उनको दे पाओगे। आज आपके अपलाइन ने आपको टाइम भी दिया, सब कुछ सिखा रहे हैं, हर एक चीज, बिकॉज हमारा रीजन क्या है भाई? हमारा रीजन है फिल्टर आउट करना पर्सन्स को। अगर आज आप इतनी कम क्वांटिटी है इस सेशन के अंदर, फिल्टर आउट होके आए हो, अब इनमें से भी क्या करना है, फिल्टर आउट करना है कि हाँ भाई कौन हमारे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा, किस किस का इंटरव्यू होगा, कौन कौन आगे के लिए वर्किंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल होगा। ये सारी चीजें, एक एक सारी चीजें। अब इंटरव्यू के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर, आपको पता लगा स्टडी, जॉब एंड फॉर एवर लिविंग। अब फॉर एवर लिविंग की बात करूं ना मैं, फॉर एवर लिविंग देखो आपको जो प्लेटफॉर्म बेस्ट लगता है आप करो, बट इतना कहूंगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करो उसको लेके आपने लॉयल रहना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसको लेके आपने लॉयल रहना है। वही बिग बॉस देखते होगे, ईशा की इतनी ना कर देना, समर्थ अभिषेक, समर्थ अभिषेक, समर्थ अभिषेक नहीं, एक चीज को लेके लॉयल रहना है हमने। ओके, अगर आप अपना 100% दोगे प्लेटफॉर्म को, अगर अपना वर्किंग में 100% दोगे, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं 3 इयर्स के अंदर कर सकता हूं तो आप वो चीज क्यों नहीं पॉसिबल कर सकते? नेम फेम मिलेगा, सब कुछ मिलता है आपको, हर एक चीज। चलो लाइफ के अंदर एक नॉर्मल इंसान को किस किस चीजों की नीड्स होती है और उसके क्या ड्रीम्स होते हैं? हाँ जी अभी मैम, क्या नीड्स होते हैं सामने वाले पर्सन के, क्या ड्रीम होते हैं? नीड्स तो हमारी जॉब भी पूरी कर सकती है, बट हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं? एक मिडिल फैमिली के, हाँ भाई उसने कुछ बड़ा सोचना है,
तो उसके क्या ड्रीम होंगे? हमारे ड्रीम्स होते हैं हमारे पेरेंट्स का सपना पूरा करना, उन्हें एक अच्छी लाइफ देना, अपने लिए एक अच्छी लाइफ लेना और फॉरएवर में आना। मतलब मोस्टली लोगों का ड्रीम नहीं होता, बट क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता। बट अगर अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए फॉरएवर एक रास्ता है, एक वे है, तो ऑफ कोर्स हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली exactly. और नॉर्मल हम बात भी करें तो एक ड्रीम क्या होता है? गाड़ी भी लेना भी होता है, ठीक है, एक हाँ, अच्छा घर भी हो, लग्जेरियस घर घर भी होता हो। है और हम चाहते हैं हम और भी लग्ज़रियस लाइफ़ जी पाएँ। हम अपनी लाइफ़ में लग्ज़रीज़ अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, अपने लिए लेना चाहते हैं और एग्जैक्टली। एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनना चाहते हैं सोसाइटी में। और सोसाइटी को भी हम नेम कुछ फेम अच्छा भी दे चाहिए। सकते हैं जब हमारे पास कुछ होगा तो। एग्जैक्टली exactly. नेम फेम भी चाहिए। अगर हम पेरेंट्स यस, को अगर मार्केट में लेके जा रहे हैं, किसी शोरूम में लेके जा रहे हैं, तो हमको उसका ऑफ़ प्राइस कोर्स। ना देखना पड़े जो उनको पसंद आ रहा है। ये ड्रीम्स यस, होते हैं, ऑफ़ हर किसी कोर्स। का सपना होता है। बट क्या ये हर कोई पॉसिबल कर पाता है लाइफ के अंदर? हर हर कोई करना चाहे तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जैसे कि मैंने देखा था, मैंने इंस्टा पे देखा था तब मैंने फॉर्म फिल किया, फिर मैं आई यहाँ पर। मैं लगातार देखती रहती थी कि कोई ऐसी जॉब अपॉर्च्युनिटी, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिस पर मैं जाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तरफ मैं जा सकूँ। तो वो जब मैं देखती थी तब मुझे यहाँ पता चला, तो उसके बाद मैं जॉइन किया। क्योंकि और भी मैंने पहले देखे तो कम से कम 10 मैंने देखे थे, उस सबको रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि किसी के लिए पैसे चाहिए थे, किसी के लिए कुछ चाहिए था, तो वो सब हो नहीं पाता था इतना। तो एग्जैक्टली। एक स्टूडेंट भी हैं, तो पढ़ना भी है, साथ में काम भी करना है, तो वो भी देखना पड़ता है, एग्जैक्टली। तो उसी के लिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कुछ अपना क्लियर किया, काफी अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, ओके आपने बोलने का मौका दिया। जी जी, मोस्ट वेलकम। सो मेनली गाइस, अंडरस्टैंड हुआ सभी पर्सन्स को कि हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, जैसे नीड्स हो, नीड्स को पूरा करना है, उसी वे से आपके ड्रीम्स को पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट? अब मैं मेरी बात करूं, फॉर एवर लिविंग मैंने ज्वाइन किया, से 3 साल पहले ज्वाइन किया था। प्रॉब्लम्स है, इस शॉप पे भी काम किया, राइट? लॉकडाउन में मास्क भी सिले, हर एक चीज की, बट सेटिस्फाइड नहीं हो पाया मैं अपने आप से। क्योंकि मेन चीज क्या था, क्योंकि वहां पे एक फ्रीडम नहीं थी। अगर आज मेरे को लगे कि मेरे को घूमना चाहिए, मेरे को घूमने के लिए जाना है, तो भी मैं जा सकता हूँ, क्योंकि फॉरएवर का एक ऐसा काम है जो आप कहीं घर के किसी भी कोने में, इंडिया दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अपने काम को कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं भी बैठ के, कहीं भी जाके, घूमते घूमते आप अपना वर्किंग को कर सकते हो। अगर आपके पास आपका फोन है तो आपका वर्किंग स्टार्ट रहेगा ऑलवेज। बट उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा भाई? डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड हो रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है मेन चीज? ठीक है। अब सोशल मीडिया की बात करें, अभी हम जूम ऐप पे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, राइट? अब ये भी तो एक सोशल मीडिया ही है ना, जो हम सभी अलग अलग स्टेट से होके एक ही जगह पे, एक ही जगह पे एक ही मीटिंग के अंदर बैठे हैं, तो वो क्या है? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, तो यही तो सोशल मीडिया की पावर है ना भाई। अगर सोशल मीडिया से हम इतना को सब कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया से हम शॉपिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया से हम बैंक ओपन कर सकते हैं, सोशल मीडिया से हम कुछ खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो हम वर्किंग क्यों नहीं कर सकते? तो हम वर्किंग क्यों नहीं कर सकते भाई? कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अगर आपको सेल्फ बिलीव है तभी आप सक्सेसफुल हो, अदरवाइज आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अभी जो भी आप ग्रुप का पार्ट बनी हो, जो भी आप सेशन अटेंड कर रहे हो, 10:30 AM, 12, 4, 9, आपको अपने आप को लॉयल रखना होगा। आपने सभी ट्रेनिंग, सभी सेमिनार्स को प्रॉपर वे से अटेंड करना होगा। बिकॉज रीजन क्या है इस चीज का? जो भी आपकी ये 4 to 5 डेज की ट्रेनिंग होगी, जिसमें से पर डे की एक मास्टर क्लास भी रहेगी, उसमें क्या रहेगा? आपको प्रॉपर वे से सारी चीजें क्लियर होंगी। एंड 5th या 6th डे आपका क्या होगा? एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बारे में किस किस को पता है?
इंटरव्यू के, क्योंकि इनरोलमेंट में आपने देखा होगा वहां भी हमने फिल्टर आउट किया, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर भी हम क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर कितनी ज्यादा क्वांटिटी है, अब उसके अंदर से भी हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे पर्सन्स को। ओके, इंटरव्यू में क्या होगा, सबसे मेन जो क्वेश्चन आते हैं कि हाँ भाई सर इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में हमको क्या कुछ करना होगा, सारा कुछ आपको क्लियर कर देता हूं मैं अभी। ओके, सबसे पहली चीज, अगर आप ये चाहते हो कि आप ना इंटरव्यू की कोई आपको टेंशन ही ना हो कि भाई इंटरव्यू जब मर्जी हो जाए, हमको कोई इश्यू नहीं है उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वाय को क्लियर करना होगा। क्या करना होगा, अपनी वाय को क्लियर करना होगा, अपने शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये हर एक पर्सन को अपने अपने रेडी करने होंगे। एक सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड करो, अगर मेरे को चांद पे जाना है, अगर मेरे को चांद पे जाना है, क्या मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करके अपनी ड्रेस चेंज करके डायरेक्टली चांद पे चला जाऊंगा? क्या लगता है? अभी मैंने राइट नाउ डिस्कशन किया आप लोगों के साथ कि भाई मेरे को चांद पे जाना है, क्या अभी जस्ट राइट नाउ मैं ड्रेस चेंज करके चाय पानी पी के अपने पायलट को बोलूंगा बैठो भाई चांद पे जाना है? नहीं जा सकता। उसके लिए क्या करना होगा, 5 साल 10 साल पहले उसके लिए प्लान करना होगा पूरा। अगर मेरे को 2032 में चांद पे जाना है तो उसके लिए मेरे को प्लानिंग कब से करनी होगी, अभी से करनी होगी। कब से करनी होगी, अभी से करनी होगी। ये तो नहीं है कि हाँ भाई उसी टाइम देखते हैं, चाय पानी पी के बीवी बच्चों को बाय बाय बोल के भाई मैं जा रहा हूँ चांद पे, आके मिलता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी क्या है सेम चीज यहाँ पे भी यही है। अगर आपको अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होना है तो यहाँ पे आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, हर एक चीज पता होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे को ये चीजें क्यों करनी है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आया हूं। हर एक किसी को, आपके जितने भी आज ये मास्टर क्लास ओवर होगी, आप सभी ने करना क्या है, सभी ने, कोई इश्यू नहीं है। देखो इंटरव्यू के लिए आपका जो भी इंटरव्यू होगा, ट्राई माय बेस्ट जितना एज पॉसिबल होगा, मैं सीनियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इजी रहे। ओके, बट उसके अंदर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो सिर्फ आपकी नॉलेज, कि आपने यहाँ पे क्या सीखा है, क्या यहाँ पे आपने ट्रेनिंग्स लिए हैं, क्या कुछ यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया है, क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, क्या आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है, क्यों आप फॉर एवर को करना चाहते हो, रीजन क्या है आपको, आपका रीजन क्या है फॉर एवर को ज्वाइन करने का। हर किसी का कोई ना कोई रीजन होता है। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो रीजन है आपका कि कहाँ जाना है, होता है नहीं होता? या ऐसे ही निकलते हैं, भाई उठे, सोकर उठे हैं, नहाए, रेडी हुए और निकल लिए, पता नहीं है कहाँ जाना है। क्या कहीं पे आप अपनी एक किसी एक डेस्टिनेशन पे वहां पे विजिट कर पाओगे, पहुंच पाओगे वहां पे, अगर आपका क्लियर ही नहीं है आपको जाना कहाँ पे है? तो सेम चीज इंटरव्यू के अंदर आपसे यही चीज क्लियर की जाएगी कि आप फॉर एवर को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाई। आपके ड्रीम्स भी लिखे होने चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपलाइन को, जो भी आपके अपलाइन है, पहले आपने उनकी 4 to 5 वाई देनी है, रीजन देने हैं आप फॉर एवर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अंडरस्टैंड हुआ? सेकंड, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। ये आपने अपने गोल्स बताने अपने अपलाइन को कि भाई आप ये इस प्लेटफॉर्म पे आके क्या चीजें अचीव करना चाहते हो। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था, मेरा ड्रीम था कि भाई मेरे को कार लेनी है, मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मैं कार के लिए आया था, मेरे को कार लेनी है। यहाँ से लग्जेरियस कार भी ली, 30 लाख की कार भी ली है मैंने, ठीक है। कार लेने के बाद माइंड में आया भाई एक हाउस भी होना चाहिए, 60 लाख का हाउस भी परचेज किया। फिर माइंड में आया भाई हर मार्केट में गाड़ी तो नहीं ले जा सकते, कार तो नहीं ले जा सकते, एक बाइक भी होनी चाहिए, 2 लाख की कार बाइक भी ले ली, राइट। सेशंस लगाने के लिए मैकबुक भी होनी चाहिए, मैकबुक भी ले लिया भाई। गोल्ड वगैरह भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, अगर हम गुड़गांव जा रहे हैं तो वहां पे हमारा एक फ्लैट भी होना चाहिए,
राइट। तो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी खत्म नहीं होती, बट उसको पूरा करने के लिए आपको अपना 100% देना होगा अपनी लाइफ के। आपका अगर आप फॉर एवर को अपना 1 साल भी दे रहे हो ना, टोटली आपकी टोटली लाइफ चेंज है, टोटली 360 आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखना चाहते हो कैसे टोटली लाइफ चेंज होती है 360? देखना चाहते हो? कौन कौन देखना चाहता है टाइप 2 कर, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइफ चेंज होती कैसे है इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, सभी सभी देखना चाहते हो? ओके, सो जस्ट वेट ए सेकेंड, जस्ट वेट ए सेकेंड। सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ओके, तो यहाँ पे ना सबसे पहली चीज तो मैं आपको स्टार्टिंग का कुछ शो करना चाहूंगा, जो मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फॉर एवर के अंदर। आप ही की तरह आया था इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप करके, इनरोलमेंट दे के, फिर यहाँ पे प्लान को समझा, बिजनेस को समझा, फिर क्लियरिटी हुई कि हाँ भाई एक प्लेटफॉर्म ट्रस्टेबल है। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी मेरा, ये रहा। ठीक है, 25 सितंबर 2020। सो यहाँ से मैं मोटिवेशनल ये चीजें डालने लगा था। ये रही, ये देख सकते हो। सो आफ्टर तो यहाँ पे देखो आपको डिफरेंस दिखता रहेगा, लाइफस्टाइल चेंज होता रहा, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, सारी चीजें धीरे धीरे धीरे। यहाँ पे टीम के साथ घूमने भी गए, यहाँ पे आप अपना टूर 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 ट्रिप भी क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, एंड जो सबसे बड़ी चीज मैंने यहाँ पे अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप सभी का वेलकम हुआ था, राइट। सो ये मेरा वेलकम हुआ था, यहाँ पे आपको डेट दिख रही है 21 अगस्त 2020, 21 अगस्त 2020। यहाँ पे मैंने अपनी ज्वाइनिंग की थी। ओके, सो जस्ट वेट ए सेकेंड। सो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, नेम फेम, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे फॉरएवर के इस प्लेटफॉर्म पे आपको नेम फेम भी मिलता है। भाई क्या मिलता है? नेम फेम भी मिलता है। सो ये रहा फर्स्ट टाइम। ओके, ये रहा पूरा, फर्स्ट टाइम था ये तो मेरा। एंड फिर मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, मैंने अपने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। मैनेजर लेवल पे जो मेरे पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट भी था। ओके, सो देखो पहले हमारा जो हाउस था ये वाला था, मतलब जो बोलते हैं ना एक मिडल फैमिली जो बोलते हैं, आपको दिखाऊंगा किस लेवल का मिडल फैमिली, आप लोगों से भी ज्यादा मिडल फैमिली। सिर्फ और सिर्फ फॉर एवर से 3 साल नहीं बोल सकती, आज से 1 साल पहले मैंने कार भी ले ली थी और ड्रीम हाउस भी ले लिया था। तो सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स के अंदर मैंने अपनी सारी अचीवमेंटें कंप्लीट की थी। ओके, एंड सारा कुछ टीम के साथ इंजॉयमेंट भी किया। एंड फोन वगैरह भी परचेज किया, आईफोन, अपनी अचीवमेंट की छोटी छोटी। एंड धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल को पूरा टोटली चेंज किया। ये देखो लाइफस्टाइल धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे आपका भी लाइफस्टाइल है। ये पूरी टीम के साथ जब हम सक्सेस डे पे इवेंट पे मिले। ओके, एंड जो मेरी अपलाइन है मिस सिमरन मैम, उन्होंने भी एक, ये देखो, एट द एज ऑफ 21 की एज में इन्होंने स्कॉर्पियो कार परचेज की है खुद की, एट द एज ऑफ 21 के अंदर। जो मेरी अपलाइन है, जिन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया था आज से 3 साल पहले। ओके, सो जस्ट वेट ए सेकेंड। अब ये मेरी लाइफ की सबसे पहली अचीवमेंट थी। हर किसी का ड्रीम होता है, पहले ड्रीम हाउस लेना है फिर ड्रीम कार लेनी है, बट
मेरा कुछ उल्टा ही था, मैंने पहले अपना ड्रीम कार ली एंड उसके बाद मैंने अपना ड्रीम हाउस भी लिया था। ओके, सो यहाँ पे सभी सीनियर्स आए थे, मानिक सर वगैरह भी आए थे। ठीक है, ये अंकुश सर है, ये रहा, चेक कर सकते हो। ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये येलो येलो बैक में दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन टंकी भी रखी है, ये वाला मेरा पुराना हाउस था। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड लगा सकते हो कितना हाई फैमिली से बिलोंग करता था, राइट। ये मानिक सर को भी देखा होगा आप सभी ने। एंड उसके बाद अचीवमेंट की कमी नहीं थी भाई, अचीवमेंट बहुत की है। अब रही सेकंड नेम फेम में देख सकते हो। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੇ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉ ਇਹ ਦਿਨ ਨੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿਨ ਨੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। सभी को चाहिए नेम फेम। अब ये मैं मेरी न्यू बाइक लेके आया था उस दिन, ठीक है, ये मेरी न्यू कार, ये मैं बाइक लेके आया था 5 दिसंबर 2022 को। पहले मैंने क्या किया, कार ली, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, हाउस लिया। हाउस का भी दिखा देता हूँ, ये रहा। 23 अक्टूबर 2022, जुलाई में मैंने कार ली, अक्टूबर में मैंने न्यू हाउस परचेज किया। सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड पंकज। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मैंने एक बहुत ही बिगेस्ट अचीवमेंट की है और जिसको शो मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे कर चुका हूँ। ये जो पॉसिबल हो पाया है सिर्फ एक फॉरएवर के इस प्लेटफॉर्म से हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सभी का ड्रीम होता है पहले बाइक लो, फिर घर लो, फिर गाड़ियां लो। नहीं, पहले घर लेना है, ड्रीम हाउस लेना है, फिर बाइक पे आना है, फिर गाड़ियों पे आना है। बट यहाँ पे कुछ उल्टा ही था, पहले मैंने कार पे आया, ड्रीम कार पे आया, फिर मैं हाउस पे आया, फिर उसके बाद मैं बाइक पे आया हूँ। ओके, एंड यहाँ से मैंने कुछ इंसेंटिव भी क्लियर किए। मेरा 5 स्टार ट्रिप था, ठीक है, बेंगलुरु का भी था, और थाईलैंड का भी क्वालिफाई किया मैंने, और इंटरनेशनली बाली इंडोनेशिया का भी क्वालिफाई किया। सेरा सारा कुछ मतलब इंस्टाग्राम पे आपको सब कुछ देखा। ये बाली इंडोनेशिया का ट्रिप था, ओके, ये बेंगलोर का था। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं, जस्ट वेट ए सेकेंड। अब ये वाला वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला वीडियो आपने ध्यान से देखना है सभी ने। जो आपको मैंने दिखाया था ना पीछे, येलो कलर का घर था, ग्रीन टंकी रखी हुई थी। सो अब इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसमें पेंट हो रखा है ब्लू कलर का। अब ये देखो, किचन तो आपने देख ही लिया होगा। अब ये हमारा किचन था भाई। अब ये जो हमने न्यू, मैंने जो बताया था आपको ड्रीम हाउस, जो अचीवमेंट की थी मैंने मेरी, हाँ जी, हाँ जी टीम, लग रहा है वैल्यूएबल, कि हाँ भी वैल्यूएबल है, लग रहा है एक्चुअल में वैल्यूएबल है। अब सबसे मेन जो अभी रिसेंटली की है, ये देखो, ये होता है बिफोर आफ्टर फॉरएवर, ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये लाइफस्टाइल अब किस किस को चाहिए? अब ये देखना यहाँ पे क्राउड, देखना किस लेवल का क्राउड होगा यहाँ पे जो इवेंट हुआ था हमारा। अभी ये देखो, ये सभी लोग फॉर एवर के इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहे हैं। अराउंड अराउंड 40 to 50,000 पीपल थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हो फॉर एवर का प्लेटफॉर्म किस लेवल का है। आप बोलते हो ट्रस्ट नहीं होता, फैमिली वालों को ट्रस्ट नहीं होता, और यहाँ पे लोग इतने देख सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, हाइलाइट्स चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मेरी मदर ने तो मेरे फादर को हाँ जी लगा फिर एक्चुअल में वैल्यूएबल। आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, नेगेटिविटी आएंगी, रिजेक्शंस आएंगे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहां पे आपको खुद को भी लगेगा, आप खुद भी बैकआउट करना चाहोगे भी, मेरे को बैकआउट करना है। बट उस टाइम आपने अपने दिमाग की ना सोच के दिल की सुनी ना, कि नहीं अभी तो बहुत आगे तक जाना है। मैं कह रहा हूं ये सेम फ्यूचर आपका होगा, ये सेम फ्यूचर आप लोगों का होने वाला है। डिपेंड ऑन योर डिसीजन, कि आज जो आप डिसीजन ले रहे हो उसका जो बेनिफिट है आपको आने वाले टाइम में। या तो आज आज हम मेहनत कर लें, पूरी लाइफ टाइम तक हमको एंजॉय करना है, पूरी लाइफ टाइम तक एंजॉय करना है, या आज एंजॉय कर लें, पूरी लाइफ टाइम तक एफर्ट्स करने हैं, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है। अब डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आज मेहनत करनी है या आज एंजॉय करना है। डिपेंड ऑन योर डिसीजन। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? अब ये सारी चीजें पॉसिबल सर आपने 3 साल के अंदर की, 2 साल के अंदर की, हम कैसे कर सकते हैं? भाई ये चीजें आप पॉसिबल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेंटोरशिप। अब किस किस को पता है पर्सनल मेंटोरशिप एग्जैक्टली में होती क्या है? किस किस को पता है? किस किस को पता है भाई? ऑलमोस्ट सभी को। काफी पर्सन्स को पता है, काफी पर्सन्स को नहीं पता, तो क्लियर भी कर देता हूं। पर्सनल मेंटरशिप के अंदर क्या होता है आप सभी को पता लगा, मैनेजर लेवल पे जो हमारी स्टेबल इनकम होती है वो होती है अराउंड अराउंड 1 लाख के अराउंड। ठीक है, मैनेजर लेवल पे जो हमारी स्टेबल इनकम होती है वो कितनी होती है? 1 लाख के अराउंड, राइट। अब डिपेंड ऑन यू कि मैनेजर लेवल आप 1.5 से 2 साल के अंदर 2 से 3 इयर्स के अंदर क्वालिफाई करना चाहते हो, या 3 to 4 मंथ के अंदर क्वालिफाई करना चाहते हो। 3 to 4 ईयर या 3 to 4 मंथ, कितने टाइम में क्वालिफाई करना चाहते हो? हर कोई 3 to 4 मंथ के अंदर करना चाहता है, हर कोई 3 to 4 मंथ के अंदर, राइट। बट वही बोला फिल्टर आउट होगा जिसका इंटरव्यू, जिसने बढ़िया वे से अपने रिव्यूज दिए हैं, जिसने बढ़िया वे से अपने सेशंस लगाए हैं, जिन्होंने अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिन्होंने अपने नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव रिलेटिव, नेगेटिव अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उन सबको अपने करियर से थोड़ा सा साइड में करके अगर हमने डिसीजन लिया ना, वो पर्सन सक्सेसफुल होगा, वो पर्सन सक्सेसफुल होगा। उस टाइम आपको उनको कॉल करने की नीड ना पड़े, वो आपको कॉल करें। ये दिन चाहता है हर कोई, आपको उनके पास कॉल करने की नीड ना पड़े, वो आपके पास खुद आए। ये दिन आपको लेके आना है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर मैं मेरी बात करूं, सिमरन मैम, मानिक सर, जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी को क्या करेंगे, पर्सनली कॉल पे गाइड करते हैं कि डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे वर्किंग कैसे करनी है आपने, कैसे आपको अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर। ओके, जैसे अभी हम मास्टर क्लास एंड हो, आप सभी ने क्या करना है, अपने अपने अपलाइन के पास जाना है। और जो भी इसको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, आई होप आपने इसको कंप्लीट वॉच किया होगा और मास्टर क्लास आपको वैल्यूएबल लगी लगी आप लोगों को वैल्यूएबल, कुछ सीखने को मिला, कुछ यूनिक चीजें सीखने को मिली,
कुछ देखने को मिली यूनिक चीजें मिली, राइट। आई होप आप सभी ने अपने अंदर एक डिसीजन बनाया होगा, अपने अपनी वाई को क्लियर किया होगा, अपने अपने ड्रीम्स को करने का सोचा होगा, शॉर्ट ड्रीम्स, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट। तो इन ड्रीम्स को बनाओ, अपने अपने प्लान को शेयर करो, सभी रिव्यू शेयर करो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने रिव्यूज को टैग करो, पंकज ऑफिशियल 0023। ओके, सभी ने अपने रिव्यू शेयर करने हैं, अपने अपने प्लान के पास जाओ और उनको अपने मास्टर क्लास का एक्सपीरियंस शेयर करो कि कैसी लगी आपको मास्टर क्लास आज की, लगी एक्चुअल में वैल्यूएबल, लगी, हाँ जी लगी एक्चुअल में वैल्यूएबल। तो अपने अपने अपलाइन को जाके लिख के बताना है भाई मास्टर क्लास मेरे को कितनी वैल्यूएबल लगी, क्या कुछ सीखने को मिला आपको इसके अंदर, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म, सब कुछ आपने उनको लिख के देना है। बट एक मैसेज कंपलसरी आपने सेंड करना है उनको। क्या है वो मैसेज, क्या है वो मैसेज, एनीवन गेस, क्या वो मैसेज होगा, क्या है वो मैसेज? चलो कोई नहीं, आई हैव वॉच full master class. Okay, I want personal mentorship, any condition, any situation. I want personal mentorship, any condition, any situation. मेरे को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए। आपके अपलाइन को आपका डेडिकेशन दिखना चाहिए। अगर आपके अंदर डेडिकेशन होगा, अगर आप डेडिकेटेड हो, आपके अपलाइन को भी अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट करनी होगी भाई मेरे पर्सन्स को पर्सनल मेंटरशिप दिलवाई जाए, राइट। करोगे सभी, करोगे, अच्छे से लर्निंग करो, अच्छे से सब कुछ बढ़िया वैसे अटेंड करो, अपने ड्रीम्स बनाओ, गोल बनाओ, वाई क्लियर करो, प्रॉब्लम आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट डिसीजन स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि आप अपने आप को खुद भी नहीं रोक सकते। अगर आपका डिसीजन, अगर आपने अपनी वाई क्लियर कर ली ना भाई मेरे को फॉरएवर क्यों करनी है, तो आपके आगे चाहे कोई भी आपको नेगेटिव करने आएगा ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आई होप बढ़िया लगा होगा आपको। जो भी इसको यूट्यूब पे भी देख रहे हैं कंप्लीट वॉच करो एंड सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पे क्लिक, अगर जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने इंस्टाग्राम हैंडल आपको शेयर कर दिया। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट पार्ट 2 मास्टर क्लास में। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।